हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसएससी स्टडी वन में, जिसमें हम रासायनिक की क्लास हमारी बीच में ही रह गई थी, क्लास 5। तो आज हम क्लास 5 को कवर करेंगे और उससे आगे की जितने भी क्लासेस आज तक हो गई है उनको भी कवर करेंगे। आई आई थिंक 8 क्लास हो चुकी हैं। कोशिश करेंगे कि हम 8 की 8 इसी क्लास में पूरी कर लें। अगर नहीं हो पाई तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ये हमारा डब्लू रोजगार विद अंकित का रक्षक बैच है, जिसका हम फुल रिवीजन कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन, इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 रहेंगे। कैसे? 1 में से 1 गया, मैंने बताया था ना आपको। प्रोटॉन में से ये घटा देते हैं, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो हमारे न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो न्यूट्रॉन 0 है और इसको, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो प्रोटेरियन कहा जाता है। इसका सूत्र देख लीजिए, H2O, यानी ये जल का सूत्र है। और इसका द्रव्यमान क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए, जल किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का मान रहता है 1 और ऑक्सीजन का रहता है 16 और 8। तो इसलिए हम हाइड्रोजन का 2 लेंगे और 68 का 16 लेंगे, तो प्लस करके कितना हो जाएगा? 18 हमारा क्या रहेगा? द्रव्यमान। किसका? जल का द्रव्यमान। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ऐसे H2। अब यहाँ पर हमारा न्यूट्रॉन कितना रहेगा? 1। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है और 2 द्रव्यमान में से हम क्रमांक को घटाएंगे, तो 2 में से 1 गया तो 1, इसलिए हमारा नाइट्रोजन है। इससे पहले वीडियो में मैंने ये आपको निकालना बता रखा है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ड्यूटेरियन। और इसमें क्या है? भारी हाइड्रोजन, जिसमें D2O होता है। गुरुजल, इसको क्या कहते हैं? थोड़ा ये इससे हार्ड रहता है, इसलिए इसको कहते हैं हम गुरुजल, यानी भारी जल। इसका द्रव्यमान 20 होता है। ठीक है ना। और जो हमारा भारी जल है, इसको देखिए यहाँ पर, यह परमाणु संयंत्र में यूज होता है, यानी जो भी परमाणु की जो हथियार वगैरह की चीजें बनती है उनमें इसका यूज किया जाता है, भारी जल का। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड एग्जांपल देखिए, तो यहाँ पर द्रव्यमान 3 दिया गया है, क्रमांक 1 दिया गया है। न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो ये 3 - 1 2 न्यूट्रॉन होंगे। इसको क्या कहा जाएगा? टाइटेरियम। इसमें हाइड्रोजन का रेडियोसकीय समस्थानिक है, यानी यह हमारे सबके लिए खराब होता है। इसलिए इस अवस्था को ज़्यादा वो नहीं, सर ने बताया था कि बस यह हमारे लिए खराब होता है। यहाँ पर देखिए, इसको सिंपली वे में लिखा जाए तो ऐसे होगा। यहाँ पर देखो, C14 कार्बन का समस्थानिक मान और यह कार्बन का द्रव्यमान। जल जीवाश्म की उम्र ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड देखिए, I, इसका जो ये आयोडीन, I से होगा आयोडीन, और इसका द्रव्यमान होता है 131। ठीक है। यह समस्थानिक मान है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, आप सबको पता है। ये तो आपने 12वीं क्लास में साइंस में पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए, CO, यानी कोबाल्ट का समस्थानिक मान कितना होता है? इसका 60 होता है और यह कैंसर के इलाज के लिए यूज में किया जाता है। 4 देखिए, P32, तो इससे क्या होगा? फॉस्फोरस का समस्थानिक मान कितना होता है? 32। यह हस्ती उपचार में प्रयोग होता है। हस्ती उपचार होता है जैसे हड्डियों का उपचार है ना, जो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसमें। 5 देखिए, U235, यह परमाणु संयंत्र का ईंधन का समस्थानिक मान होगा, जो कि 235 होगा। और ये परमाणु बम में प्रयोग होता है, मैंने बताया था ना, परमाणु हथियारों को बनाने में इसका यूज किया जाता है। ग्रहों एवं चट्टानों की उम्र ज्ञात करने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समभारिक क्या होता है? तो अलग अलग तत्वों का एक समान परमाणु द्रव्यमान में पाया जाना, जैसे कि
देखिए यहाँ पे ये कार्बन है और ये पर नाइट्रोजन है, तो C14N14 ये दोनों सेम है ना, तो यह क्या रहेगा, सेम एटॉमिक मास रहेगा यानी द्रव्यमान रहेगा। अब यहाँ पर 3 चीज दी गई है, NR, K, कार्बन, तो इनका द्रव्यमान क्या है, 40 40 40, तो यह भी हमारा संभारिक मान कहलाता है। संभारिक मान इसी को कहते हैं जब किन्हीं भी दो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान सेम हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, समन्यूट्रॉनिक कब होता है, जब अलग अलग तत्वों का एक समान न्यूट्रॉन की संख्या होना, यानी देखो 14 में से 60 गया तब भी 8, 15 में से 7 गया 8, 16 में से 8 गया 8, तो हमारा न्यूट्रॉन यहाँ पर समान आ रहा है, तो इसलिए ये सम न्यूट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी क्लास 6 से स्टार्ट होती है, जिसमें हम यौगिक और मिश्रण को पढ़ेंगे। ठीक है, कंपाउंड एंड मिक्सचर। यहाँ पर देखिए, परमाणु में अणु, अणु से यौगिक और यौगिक से क्या बनता है, मिश्रण। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन लिया, प्रोटॉन लिया, न्यूट्रॉन लिया, है ना, फिर इसी तरह हमने HO लिया, फिर HO से क्या बनाया हमने, यौगिक, यानी एक H2O। H2O क्या होता है, पानी का सूत्र, है ना, पानी। और अब हम मिश्रण बनाएंगे। अपने H2O यानी एक पानी ले लिया और एक नमक ले लिया, उनका हमने क्या बना लिया, एक घोल यानी मिश्रण। अब यहाँ पर देखिए, यौगिक, इसका उपनाम एक सूत्र होता है। इसका अपना एक सूत्र होता है, यानी जो यौगिक होता है उसका अपना, हर यौगिक का अपना एक सूत्र रहेगा, एक निश्चित अनुपात होगा और उसमें अपने गुण होते हैं, ना कि किसी और के, क्योंकि हमेशा जो यौगिक है वो दो तत्वों से मिलकर बनेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर हमने पानी में H2 और O लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यह दो तत्व है ना, तो दो तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है। यहाँ पर देखिए, इसमें इन्हें सामान्य भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, यानी जो सामान्य भौतिक विधि द्वारा हम इन्हें पृथक नहीं कर सकते, हम इन्हें रासायनिक विधियों द्वारा ही अलग अलग कर सकते हैं। पानी में से आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन थोड़ा निकलवाओगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये हमने पानी का सूत्र लिया H2O, अब H से हाइड्रोजन और से ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का जो गुण होता है वो क्या होता है, जलता है। हाइड्रोजन क्या होता है, जलता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, जलाती है। बट इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, पानी, पर पानी तो आग बुझाता है, तो इसीलिए इसका अपना गुण है। ना तो इसने हाइड्रोजन का गुण लिया, ना ही ऑक्सीजन का, इसने स्वयं दोनों के मिल जाने से अपना गुण बनाया। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन की मात्रा 16 होती है, तो इनमें जो इनका वो रहता है, इसे 2 से काट दो, 2 1 ज़ा 2 और 2 8 से 16, तो आप इसको काट दोगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका द्रव्य मास यानी मास रेशो आ जाएगा, द्रव्यमान रेशो आ जाएगा। और वैसे इनका द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन का 1 1 और ऑक्सीजन का 16 8 होता है। ये क्रमांक होता है, ये द्रव्यमान होता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, एस्टेरिक नोट दिया गया है यहाँ पर एक, पानी को उबाला जाए तो भाप बनेगा, बट H और O मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। NaCl, यह किसका है, नमक का सूत्र। अब Cl क्या है, क्लोराइड यानी एक जहरीली गैस है, जो बहुत मतलब इंसान के लिए बहुत हानिकारक है। अगर हल्की सी भी अंदर गई तो मर जाएगा इंसान। ठीक है, अब N होता है सोडियम, हवा में आग पकड़ता है। सोडियम क्या होता है, खुले में कभी नहीं रख सकते उसको, हवा में आग पकड़ता है, इसलिए उसे मट्टी तेल में दबा कर रखते हैं। देखा है, आप कहीं पे भी मट्टी तेल गिरोगे और एक माचिस की तेल लगाओगे तो एकदम आग पकड़ लेगा। तो अब इनका आपने गुण देख लिया, ये एक जहरीली गैस है और ये एक ऐसा जलता है कि जलाता है, और इन दोनों की कॉम्बिनेशन से नमक बन रहा है। और नमक का स्वाद एक इंसान अपनी हर एक सब्जी में डालता है, हेल्थ के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इनका अपना गुण होता है, इस तरीके से इनका अपना गुण होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। कुछ यौगिक है जो जिनके सर ने हमें सूत्र बताए हैं, यानी कुछ यौगिक के हैं, आप ये देख लीजिए, CO2 H2O CO C6H6 NaCl Mg (HO2) NaOH NaCl KCl
NaHCO3 Na2CO3.10H2O, ये इसी का ही है। NaNO3 CaO CaO CaCO3 CaSO4.1/2 H2O CaSO4.2 H2O। इन्हें आप अगर गूगल पे देखोगे तो इनका मीनिंग निकल के आ जाएगा, तो आप इन्हें एक बार गूगल पे डालकर देख सकते हैं। बाकी आप इनके एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। जैसे आप इन्हें तो जानते हैं, ये पानी का फॉर्मूला है, ये नमक का है, ऐसे ये सब हर चीज़ का फॉर्मूला है, आप इन्हें देख लेना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मिश्रण। अब आप समझिए मिश्रण, यह यौगिक का थोड़ा उल्टा होता है, यौगिक का थोड़ा उल्टा होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसका कोई अनुपात नहीं होता, इसका सूत्र नहीं होता, अपने गुण नहीं होते, इन्हें भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, यानी हम भी, नॉर्मल इंसान भी इन्हें अलग कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये शक्कर है, ये शक्कर का सूत्र दिया है C12H20 और O11 प्लस पानी H2O। तो अगर हम इनका मिश्रण करते हैं, इनका घोल बनाते हैं, तो हम बना लेंगे। और अगर हमें इन्हें अलग करना होगा भौतिकी विधि द्वारा, तो हम गर्म करके करेंगे तो पानी उड़ जाएगा, बट शक्कर उसी में ही रह जाएगी, मीठा है ना। और यह पानी का घोल कैसा होगा, तो यह शक्कर का घोल बनेगा मीठा। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह नमक और पानी, नमक का पानी, इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, नमक का पानी, यानी नमकीन टेस्ट, और उसमें क्या बन रहा था, मीठा टेस्ट। अब यहाँ पर देखिए मिश्रण के प्रकार, क्या क्या होते हैं मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण जहाँ अंतर नहीं करे, है ना, जहाँ अंतर नहीं कर सकते, और विषमांगी क्या है, अंतर किया जा सकता है, जहाँ अंतर हम कर सकते हैं या किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, हम अंतर नहीं कर सकते, जैसे पानी प्लस शक्कर। अब हमें क्या पता कितना पानी और कितना शक्कर, अब 4 ढक्कन शक्कर डालो या 4 चम्मच डालो पानी, 2 गिलास ले लो, 3 गिलास ले लो, तो नहीं पता रहेगा हमें। इसमें अंतर किया जा सकता है, पानी और रेत। देखिए, पानी में मिक्स हो जाने के बाद भी हम रेत को अलग देख पाते हैं, पर हम शक्कर को पानी में घुलते हुए देख पाएंगे, अलग नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पानी और रेत आपस में कभी घुलते ही नहीं। ऐसे ही तेल और पानी, अगर तेल को आप पानी में डालोगे तो पानी अलग रहेगा, तेल अलग, हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर समझिए आप विलय, विलय यानी सॉल्यूशन। विलय एग्जाम्पल देखिए, विलय विलायक और विलयन। विलय विलायक से क्या बनेगा, विलयन। जैसे शक्कर हो गया हमारा विलय, पानी हो गया विलायक, और बनेगा क्या इन दोनों से हमारा विलयन, शक्कर का पानी। ये क्या हो गया हमारा विलयन। ठीक है, हैशटैग नोट देखिए, यह एक प्रकार का समांगी होता है, बट कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं। विलय टाइप ऑफ 2, विलय कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, समांगी विलय और विषमांगी विलय। विषमांगी विलय को भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है निलंबन और दूसरा होता है कलिक या कोलोक्लॉइड। अब यहाँ पर देखिए, समंग्य विलयम समंग्य विलयम। अब यहाँ पर ये आपको अच्छे से दिख रहा है। विलयम एवं विलायक में अंतर नहीं कर सकते। कण का आकार 10-7 सेंटीमीटर से छोटा होता है। कण का आकार माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देता है। एग्जाम्पल, शक्कर का पानी, नमक का पानी, ये दोनों चीज़ घुल जाती है, तो हम माइक्रोस्कोप की वजह से भी इनको नहीं देख सकते कि ये इनका कण कितना बड़ा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विषमांगी विलयम, जिसमें विलय और विलायन में अंतर कर सके। अब इसके 2 भाग दिखाए थे, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड था ये पढ़ते हैं, निलंबन और कलिल। निलंबन में ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक
नगण्य आँखों से पृथक दिखते हैं, जैसे बालू और पानी। हम पानी में बालू रेत को अच्छे से देख सकते हैं। इसका कण आकार 10-5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। एग्जाम्पल तेल और पानी। तेल और पानी को भी हम अलग अलग देख सकते हैं। कलिल देखिए यहाँ पर, यह समंगे दिखता है बट होता विषमंगे ही है। एग्जाम्पल ब्लड, जैसे हमारा रक्त। ठीक है, इसका कण का आकार 10-5 से लेकर 10-7 सेंटीमीटर होता है। यह सूक्ष्मदर्शी में ही दिखते हैं, यानी जो 5 से 7 माइनस